नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, यशस्वी यानी कि नामी, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। साबित करना यानी कि सिद्ध करना। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। प्रतिष्ठित यानी कि इज्जतदार, प्रसिद्ध, परिवार यानी कि कुटुंब। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। प्रतिभावान यानी कि तेजस्वी बुद्धि वाला, बुलंद यानी कि ऊंचा। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत यानी कि वास्तविकता मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते। कलाबाजी यानी कि करतब, और लोगों को अचंभित कर देते। अचंभित यानी कि आश्चर्यचकित, विस्मित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की परीक्षा की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। सानिध्य यानी कि निकटता। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे, यानी कि मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ उनकी शादी हुई। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। कॉस्मिक किरणों यानी कि ब्रह्मांडीय किरणें, अनुसंधान यानी कि खोज, आविष्कार। कॉस्मिक किरणों का अनुसंधान यानी कि खोज करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि यानी कि पदवी हासिल की, यानी कि प्राप्त की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का, जटिल यानी कि कठिन प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय यानी कि यश डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी।
उपयुक्त यानी कि ठीक उपयोगी है। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों यानी कि साधन से लैस यानी कि युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु होने के बाद सभी जिम्मेदारी विक्रम साराभाई के पास आ गई। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। ये श्रेय विक्रम साराभाई को ही जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास के में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया, यानी कि उन्हें सम्मानित किया गया। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। रुचि यानी कि दिलचस्पी। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम में लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। निरीक्षण यानी कि देखरेख, इनकी निगरानी के लिए उन्हें भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से यानी कि उनकी मृत्यु होने से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत नमन। इस इकाई द्वारा डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का परिचय दिया गया है। अब आगे स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में यहाँ पे प्रश्न एक है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। कोष्टक में शब्द दिए गए हैं कलाबाजियाँ, बालक, है, लोक विज्ञान, होकर, यशस्वी, अनुसंधान, करते, किया, वो, दिया, योगदान, में, गठन, बड़ा, के पर, विकास, अहमदाबाद, भारतीय, की, केंद्र, का। तो इन शब्दों का उदाहरण के अनुसार
इस बल्ले पर रखना है और वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य बनता है कि भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। इस तरह हमें 2-3 वाक्य बनाने हैं। दूसरा है कि विक्रम साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। तीसरा बनेगा यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। आगे उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। और आगे का डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित एकवचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लड़का शब्द दिए गए हैं, लड़का, किताब, नदी, नारी और माली। जैसे उदाहरण दिया है कि लड़का तो लड़के, उनका वाक्य प्रयोग हुआ है कि लड़का मैदान में खेल रहा है, और लड़के मैदान में खेल रहे हैं। किताब तो इसका बहुवचन होगा किताबें, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि मैंने 2 किताबें खरीदी। तीसरा है शब्द नदी का बहुवचन नदियाँ, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि नदियाँ हमें पानी देती है। चौथा है नारी का बहुवचन नारियाँ, तो नारियाँ मधुर गीत गा रही है। पांचवा माली का बहुवचन माली, तो माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं। आगे है प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो यह आपको खुद करना है।